नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में बात करने वाले कक्षा 8 के हिंदी विषय के मॉडल पेपर के बारे में, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है और आपका हिंदी विषय का एग्ज़ाम है वो 1 मई को होगा। तो तब तक के लिए आपके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही बेस्ट होगा। तो आप इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा और अच्छी तरीके से इस मॉडल पेपर को तैयार करना है। तो आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे सबसे पहले। जैसे जैसे आपकी एग्ज़ाम होती जाती है वैसे वैसे हम आपके लिए अगले विषय का मॉडल पेपर आपके लिए लेते आएंगे। तो आप अच्छी तरीके से इस मॉडल पेपर को तैयार करना है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जैसे ही अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कक्षा 8 के हिंदी विषय के मॉडल पेपर के बारे में। समय रहेगा 2.5 घंटे का और पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का, यानी आपकी एग्ज़ाम सुबह 10:30 बजे से शुरू हो रही है और 2.5 घंटे तक आपकी एग्ज़ाम होगी। क्योंकि आपका टाइम टेबल रिवाइज़ करके दे दिया, क्योंकि गर्मी को देखते हुए टाइम टेबल आपका रिवाइज करके दिया और बीच में जो आपके गैप है वो भी बढ़ा दिया गया। आपकी एग्ज़ाम कक्षा 8 की 17 अप्रैल से और आपकी 17 मई तक कर दी, यानी 1 महीने तक आपकी एग्ज़ाम चलेगी। और आपको बीच में एग्ज़ाम के अंतराल भी अच्छा दिए गए, जिसके आपकी एग्ज़ाम के आगे आने वाले जो पेपर होंगे उसकी अच्छी तैयारी भी हो सकेगी। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, आपने पहले जो एग्ज़ाम गणित का दिया है इसमें पता चल गया है कि आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी गई है और उसी पेपर के अंदर आपको आंसर करने होंगे। तो किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, यानी एबेसेड वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा कर दी और छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। यानी एबेसेड वाले क्वेश्चन आपको लगभग 15 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चनों को पढ़ते हुए जाना है। आप आसानी से क्वेश्चनों के आंसर देते जाएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से एक आपको ऑप्शन छाना। जैसे अभी नहीं होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है, तो अब इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि वो लाख, मंगेरिया, बेलन का लाख किसका उपयोग किया जाता है, तो बेलन से हो जाएगा। अमृत शब्द का विपरीत शब्द आपको लिखना है, अमृत का विष हो जाएगा। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखना है, प्रत्युष का प्रातःकाल। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों के लिखने हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, बदल को किस बात से चीड़ थी। आपको उस बात का बताना है किस बात से उसको चीड़ थी। क्वेश्चन नंबर 6, बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण बताना है, यानी वाक्य में विशेषण हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन में फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हम भीख मांगों की गलियों में समसंद लुटा कर प्यार चले। ठीक है, गली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर बात करें, अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर तो आपको बताना है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है। आपको तमिल में चिट्ठियों को बताना है क्या कहा जाता है। पत्र कहा जाता है, कागज कहा जाता है, काडिद कहा जाता है, उत्तरम कहा जाता है। इस प्रकार से उसका आंसर दे देगी। रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद रवि प्लस इंद्र हो जाएगा। ठीक है, कि रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर 2 शब्दों के मिलने से क्या बनता है। आपको बताना है 2 शब्दों के मिलने से समास हो जाएगा। चिड़िया के चोंच में क्या दबा हुआ था। आपको बताना है तिनका था, दाना था, कीट था, पति थे। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने। देखिए, जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। आपको बताना है जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है। बड़बा, जड़बा, दड़बा और अड़बा, इनमें से आपको आंसर देना है। अब देखिए, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसने पैर धोए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। ठीक है, पडुकोट्टई किस राज्य का जिला है। ठीक है, केरल का हो जाएगा। गौरैया की टोपी में कितने फूदने थे। आपको उस फूदनों की संख्या बतानी है कितने थी। तो ये तो था एबेसेड वाले क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन थे और 15 नंबर के थे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको वस्तुनिष्ठ तो थे, वो तो ऊपर वाले हो गए। तो अब आपके अंदर इसके अंदर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है, इसके अंदर अंत आ जाएगा। मैं ही अपना, इस प्रकार से जो आपको ऊपर जो ये शब्द दिए गए इनमें से इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है। प्रत्येक को पढ़ करके जाना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको इसके अंदर आंसर मिल जाएंगे आपको। तो ये 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, 7 नंबर के हो जाएंगे। तो अब देखिए, आपको एबेसेड वाले हो गए, रिक्त स्थान वाले हो गए, अब मिलान चिन्ह वाले हो गए, यानी सही गलत का आपको इसके अंदर करना है। तो देखिए किस प्रकार से आपको सही गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर तो सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना। जैसे दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात
नहीं है, तो आपको बताना है गलत है सही है, इस पर है सही हो जाएगा। भारत और सदा कानून को धर्म में नहीं मानता है, तो आपको बताना है धर्म मानता है कि नहीं मानता है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के 2 पर्यायवाची लिखने हैं, पुष्प के 2 पर्यायवाची लिखने हैं, भ्रमर के 2 पर्यायवाची लिखने हैं और सूर्य के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 नंबर 1 नंबर का हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान करना है। जैसे आपको वाक्यांश है उसका मिलान करना है, सही वाले का सामने सही का, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से इसको मिलाते हुए लिखना है, जैसे आपको कौन सा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखना है। वस्तु के बदले वस्तु लेना देना क्या कहलाता है आपको बताना है। कई वर्षों पुराना क्या होता है, सरलता से मिल जाना, 100 साल। ठीक है, इस प्रकार से आपको समानार्थी यानी एक एक शब्द आपको इसके सामने लिखना है। अब देखिए खंड भय हो जाएगा, लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन हो जाएंगे, बड़े क्वेश्चन है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, 8 का हो गया और 9 का हो गया और 10 पर्याय उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द लिखने हैं। ठीक है, और 11 कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखने हैं और 12 गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये भी 2 नंबर का हो जाएगा। 13 नंबर साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है, ये 3 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है। ठीक है, ये भी 3 नंबर का हो जाएगा। अब देखिए 15 से 17 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। जो ये गद्यांश दिए गए इसको पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नदी कहाँ पर बहती है। देखिए सबसे पहले आपको इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है। जिस पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरी पत्थरों को तोड़ती शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जैसे सबके नदी कहाँ पर बहती थी, यानी पर्वत की अंधेरी घाटियों में। इस प्रकार से इन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इन पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और पूरे पैराग्राफ में नीचे दिए गए आंसर को आपको जो प्रश्न उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसे दिखाई देती हैं, देखिए वहाँ लहरें दूध के जाग सी दिखाई देती हैं। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। ठीक है, तो 18 नंबर नीचे दिए गए पद्यांश की पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, ये आपको हिंदी में इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, पूछत दीनदयाल को दाम बतावत अपनो नाम सुदामा, भावार्थ आप इसको लिखना है। ठीक है, खंड 6 के अंदर देखिए 19 और 20 क्वेश्चन, किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखनी है। 19 नंबर के अंदर देखिए एक शीर्षक पर कहानी, जैसे मेहनत का फल मीठा होता है अथवा जैसे को तैसा, दोनों में से एक पर आपको कहानी लिखनी और 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे का क्वेश्चन 20 नंबर, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी एप्लीकेशन अर्जी लिखनी है आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए। या अथवा के अंदर विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद लिखना है, आपको अपने संवाद लिखना है वार्षिक उत्सव के ऊपर, ये भी लिख सकते हैं। तो आपको ऊपर वाली एप्लीकेशन बेटर रहेगी, 5 नंबर मिल जाएंगे, आसानी से आप लिख सकते हैं। आप देखिए आगे 21 नंबर, किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है। जैसे हमारा विद्यालय हो गया, किसी यात्रा का दृश्य हो गया, स्वच्छ भारत अभियान पर, 3 में से किसी एक पर आपको निम्न लिखना है और 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 8 नंबर आप आसानी से ले लेंगे। आप तीनों लेखों को आसानी से पढ़ करके जाना है और तीनों में से एक लेख आपको एग्जाम के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद आपको अगले पेपर का वीडियो जल्दी मिलने वाला है। धन्यवाद।